नमस्कार साथियों। राजस्थान में जो चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम हो रही है उस एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों की हमने श्रृंखला चला रखी है। तो आप जो है इस वीडियो में 80 से अधिक प्रश्न जो है वो देखेंगे और ये विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो प्रश्न है वो आपको करवाए जा रहे हैं ऑप्शन दे करके। तो आप इन वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी इन वीडियो का लाभ उठा सके। इससे पहले जो आपने राजस्थान जीके के प्रश्न जो बनाए हुए हैं वो भी आप अवश्य देखें। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है शायद धौलपुर। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात यहाँ पर पूछा गया है तो ये कहाँ है? धौलपुर में है। और इसमें देखिए जो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात पूछा गया था वो धौलपुर है और धौलपुर जो है इस जिले का कितना था? तो 946 जो है वो धौलपुर का लिंगानुपात था। तो 2011 की जनगणना है उसी से प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में अभी तक जनगणना नहीं हुई है। 846 जो है वो लिंगानुपात था धौलपुर का। तो ये जो है इसमें धौलपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही आपसे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो आप 2011 की जनगणना को ही जो है याद करें। और जो इसमें पहले के प्रश्न है अभी इनमें कोई भी जो है संशोधन नहीं किया गया है। थोड़ा बहुत जो संशोधन हुआ है वो आपको करवा दिया जाएगा वीडियो के अंदर। तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? ए में है कोटा बूंदी, ब में है बांसवाड़ा डूंगरपुर, स में है बीकानेर और जैसलमेर और द में है भरतपुर और धौलपुर। क्या पूछा गया है? राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? तो मृदा के जो प्रश्न है हमें पता होना चाहिए। तो इसमें कछारी मृदा देखिए भरतपुर और धौलपुर जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है और कोटा और बूंदी वाला जो क्षेत्र है इसमें मध्यम काली जो मिट्टी है वो पाई जाती है। कोटा और बूंदी वाला जो क्षेत्र है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है जिसमें अत्यधिक बरसात जो है होती है तो वहां पर भी काली मृदा पाई जाती है। और बीकानेर और जैसलमेर का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में बलुई मृदा जो है वो पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रहे, कछारी मृदा जो है भरतपुर और धौलपुर इसमें सही उत्तर होगा, ऑप्शन द। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई? बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष में शुरू की गई? ये अपना प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन द। 2010 में बहुआयामी सूचकांक की अवधारणा जो है वो शुरू की गई। अगला चौथा प्रश्न देखिए, निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है, यानी प्रश्न है निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है, ये प्रश्न है। तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जा रहा है निपुण भारत मिशन कार्यान्वित? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है वो किया जा रहा है। ऑप्शन ब जो है वो 4 का करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न देखिए, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में? अकबर द्वारा बनाया गया तालाब है शुक्र तालाब जो किस जिले में है? तो देखिए नागौर जो जिला है, नागौर में अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब जो है इसका निर्माण किया गया है। गागरोन जो है, गागरोन झालावाड़ में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न अपना, राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया? यानी डीपीएपी जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में केंद्र का और राज्य का कितना कितना हिस्सा है, ये प्रश्न अपने को पूछा गया है। जो सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम है तो उसमें राज्य कितने % अनुदान देता है? 75% और केंद्र जो है वो देता है 25%। तो इसमें ऑप्शन द जो है वो सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन द सही आंसर होगा। अगला 7वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र
बाकी 3 से अलग है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? अलगोजा, मसक, खड़ताल या शहनाई? तो देखिए, अलगोजा, मसक और शहनाई ये जो है तीनों के तीनों सुशिर वाद्य यंत्र है। अलगोजा, मसक और शहनाई जो है तीनों सुशिर वाद्य यंत्र है, और खड़ताल जो है वो घन वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन स जो है वो इसमें सही होगा। ऑप्शन स जो है खड़ताल घन वाद्य यंत्र है, यानी भिन्न है ये 3 से, तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अगला 8वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई? राजस्थान राज्य की पर्यावरण नीति पूछी गई है कि कौन से वर्ष में ये घोषित की गई है, तो ये 2010 में घोषित की गई है। अगला 9वां प्रश्न है, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? नियोजन विभाग जो है उसकी स्थापना पूछी गई है कि राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई है। प्रत्येक प्रश्न को 2 बार रिपीट किया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना जो है वो कब की गई है? तो नियोजन विभाग की स्थापना जो है वो 1953 में की गई है। ऑप्शन ब जो है वो इसका सही आंसर होगा। 1953 में नियोजन विभाग की स्थापना। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? ये पूछा गया है कि विजय स्तंभ जो है उसके ऊपर पहला डाक टिकट कब जारी किया गया। तो देखिए, विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में है और 9 मंजिला ये है। यहाँ पर पहला शब्द है, कितने मंजिल का है? 9 मंजिला है, और इसके ऊपर 1949 में जो है वो डाक टिकट जो जारी किया गया था। ऑप्शन ब जो है वो 10 का सही उत्तर होगा। तो 1949 में पहला डाक टिकट इस पे जारी किया गया है। वे विजय स्तंभ जो है ये 1437 में महाराणा कुंभा ने अपने गुजरात विजय के दौरान इस स्मारक को बनाया था, और 9 मंजिल का है। इसके ऊपर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। 11वां प्रश्न देखिए, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर या बीकानेर? राइट आंसर है जोधपुर। बीथड़ी पवन ऊर्जा जो है वो जोधपुर में है। अगला 12वां प्रश्न जो है, राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी। ये पूछा गया है कि नगर पालिका का जो चेयरमैन बनता है और उसमें जो वोट डाले जाते हैं तो उसमें कितने प्रतिशत जो लोग होने आवश्यक हैं? तो 2/3 इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है? तो जोधपुर जो है उसको ग्रीन रेटिंग दी गई है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। भारत में जो शुष्क क्षेत्र कृषि है वो की जाती है। तो ये प्रश्न जो है 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। ऑप्शन ब जो है वो इसका सही उत्तर होगा। 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में होगी। कौन सी कृषि? भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि जो है इस क्षेत्र में की जाती है। 35 सेंटीमीटर से लेकर के और 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जहां होती है वहां पर शुष्क क्षेत्र कृषि जो है वो की जाती है भारत के अंदर। तो ये प्रश्न जो है वो बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक याद रखें और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें। बार बार जो है ये प्रश्न कई एग्जामों में आपसे पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। अगला 15वां प्रश्न देखिए, वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो केंद्रीयकृत आर्थिक प्रणाली जो है इसको अपनाया जा रहा है। कौन सी? केंद्रीयकृत आर्थिक प्रणाली। अगला प्रश्न है 16 नंबर, मूंगती नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? मूंगती नामक कविताओं का संग्रह ये किसने रचा है? तो मिठेश निर्मोही। ऑप्शन ड जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला 17 नंबर प्रश्न, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित करता है?
देखिए राजस्थान में सूचना का अधिकार बना हुआ है, तो अगर उसमें सूचना हम मांगते हैं, आम जनता भी मांगती है, तो अगर नहीं देता है तो कितनी राशि लगती है? तो 25,000 रुपये जुर्माना लगता है। 18वां प्रश्न, कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए लोह अयस्क, मोरिजा और डाबला, ठीक है। रॉक फॉस्फेट जो है जामर कोटड़ा, ये भी सही है। मैग्नीज जो है वो काला गुमान, ये भी सही है। तांबड़ा जो है काला गुमान, ये नहीं है। तो खनिज क्षेत्र से सुमेलित नहीं है तांबड़ा काला गुमान, ये इसका सही उत्तर होगा। देखिए लोह अयस्क जो है मोरिजा बनेला, रायसी नाकीपाल, थूर हुंडेर, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में लोह अयस्क जो है वो पाया जाता है। और रॉक फॉस्फेट जो है वो कहाँ पाया जाता है? जामर कोटड़ा है उसमें पाया जाता है। और तांबड़ा जो है वो काला गुमान में नहीं है। अगला जो प्रश्न है 19 नंबर, देखिए अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। देखिए कथन दिए गए हैं। पहला कथन है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषिणी सभा की स्थापना की गई। सही है ये जो कथन है। दूसरा कथन है सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। ये भी सही है। ये पहला और दूसरा दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। तो इसमें देखिए कौन सा होगा? ऑप्शन स जो है, दोनों कथन सत्य हैं। फिर 20 नंबर प्रश्न है अपना, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, तो अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। अगला 21 नंबर प्रश्न है, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है ये लागू की गई है। महानरेगा है उसकी तर्ज के ऊपर शहरों में ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना जो है इस योजना को लागू किया गया। जिस प्रकार से गांवों में काम करवाए जाते थे मनरेगा के अंतर्गत, वैसे ही शहरों में भी करवाए जा रहे हैं। अगला 22 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन, तो देखिए दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान इसमें सही उत्तर होगा। मक्का जो है मक्का का उत्पादन सबसे अधिक चित्तौड़गढ़ में होता है और उदयपुर में भी होता है। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ दक्षिण में आते हैं, तो दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहाँ है? मध्यवर्ती भाग में नहीं है, उत्तरी भाग में नहीं है, पूर्वी भाग में भी नहीं है। मक्का का उत्पादन है दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी जो भाग है इस भाग में किया जाता है। फिर इसके बाद में अगला 23 नंबर प्रश्न देखिए, ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित है? ईसरदा बांध परियोजना है वो कहाँ पर है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, झालावाड़ और बारां, टोंक और सवाई माधोपुर। हाँ, टोंक और सवाई माधोपुर जो है वो इसका सही उत्तर है, ईसरदा बांध परियोजना। अगला 24 नंबर प्रश्न अपना है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए बोराट का पठार कहाँ पर है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा, तो ये सही है बोराट का पठार जो है। और भाकर पूर्वी सिरोही भी सही है। उड़िया पठार माउंट आबू में सही है, यानी उड़िया तो उड़ करके सबसे ऊपरी स्थान पर गया। ऊपरी स्थान का माउंट आबू, राजस्थान का सबसे ऊंचा जो भाग है गुरु शिखर जहाँ है, तो यहाँ पर असुमेलित होगा लसाड़िया पठार राजमंद, ये इसका असुमेलित है। अगला 25 नंबर प्रश्न है, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूताना राज्यों में संधि करने वाला अधिकारी था चार्ल्स एक्टर या चार्ल्स मेटकाफ? ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकाफ जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला 26 नंबर प्रश्न है, श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया गया? किशनगढ़, उनियारा, देवगढ़ या शाहपुरा? तो श्रीधर अंधारे जो हैं इन्होंने कौन सी चित्रशैली को प्रकाश में लाए हैं? ये देवगढ़ चित्रशैली जो है इसका सही उत्तर होगा। 26 में देवगढ़ चित्रशैली को श्रीधर अंधारे ने प्रकाश में लाए हैं इस चित्रशैली को। तो इसमें ऑप्शन
से जो है देवगढ़, ये इसका सही उत्तर होगा। देखिए किशनगढ़ जो चित्रशैली है इसमें बनी ठनी का चित्र बनाया गया। राजा सावंत सिंह के कारण प्रसिद्ध है ये शैली। कौन सी? किशनगढ़ चित्रशैली। जो बनी ठनी का चित्र है इसे अपने भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। तो ये चित्रशैली कौन सी है? किशनगढ़ चित्रशैली। और देवगढ़ जो चित्रशैली है इसको प्रकाश में लाने वाले श्रीधर अंधारे हैं। प्रकाश शब्द आ जाए, ये प्रश्न जो बना हुआ है अंधेरा, तो यहां से निकालिए इस तरीके से लिंक जोड़ करके। अगला 27 नंबर प्रश्न है, सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया? यानी 1960 और 61 के गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत तो कितने जिले हैं? 7 जिले जो हैं इनको सम्मिलित किया गया। अगला 28 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौवरी कर लगाया? बिजोलिया, भैंसरोडगढ़, डीडवाना या कुचामन? तो देखिए चौवरी कर जो है वो किस ठिकाने ने लगाया है? बिजोलिया ठिकाने ने लगाया। और देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ था इसमें जो ठिकानेदार था वो करसन सिंह परमार था। और उसके बाद में करसन सिंह परमार ने ये 5 रुपए का जो कर है वो लगाया था। 5 रुपए का, यानी बेटी का विवाह होगा तो विवाह पर चौवरी कर लिया जाएगा। और कितने रुपए? 5 रुपए लिया जाएगा। इसमें चौवरी कर लगाया था। और पृथ्वी सिंह जो है उन्होंने तलवार बंदाई कर लगाया था। तो ये दोनों जो कर आते हैं ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित हैं, दोनों ही याद रखें। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है, यानी इसमें कम पूछा गया है, कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम। 15 बिंदु कम कैसे हुआ? देखिए राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम। तो देखिए ये 15 बिंदु कम कैसे हुआ? तो देखिए जो भारत का है राष्ट्रीय है वो कितना है? 943 है। और राजस्थान का कितना है? 928 है। तो 943 में से 928 हम घटाएंगे तो इसमें अपने उत्तर कितना निकलेगा? 15। तो कितना हो गया? राष्ट्रीय औसत जो है, यानी राष्ट्रीय जो लिंगानुपात है वो कितना है? 943 है। और राजस्थान का 928 हम इसमें से घटाएंगे तो कम कितना होगा? 15 बिंदु कम होगा। अगला 30 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? राजस्थान में जो विधानसभा है उसके प्रोटेम स्पीकर पूछे गए हैं। तो पूनम चंद बिश्नोई, महाराव संग्राम सिंह, नारायण सिंह मसूदा या यशवंत सिंह नाहर? तो प्रोटेम स्पीकर जो है राजस्थान में, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखिए ऑप्शन बे महाराव संग्राम सिंह जो है वो राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। तो ऑप्शन बे जो है महाराव संग्राम सिंह यहाँ पर सही उत्तर होगा। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर रहे हैं ये। तो ये प्रथम जो है ये याद रखने वाले हैं कि पहले प्रोटेम स्पीकर कौन हुए हैं। तो महाराव संग्राम सिंह जो है वो इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। तो ये पदेन कुलाधिपति कैसे होते हैं? देखिए किसके होते हैं? तो इसमें ये राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालय जो हैं, यानी राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालय जो हैं उनके पदेन कुलाधिपति होते हैं। कौन? राज्यपाल। अगला प्रश्न है अपना, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? अपना 1 रुपए का जो नोट है उसके ऊपर हस्ताक्षर किसके होते हैं? गवर्नर RBI, वित्त मंत्री, सचिव वित्त मंत्रालय या प्रधानमंत्री? तो इसमें देखिए सही है सचिव वित्त मंत्रालय। ऑप्शन से जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है 33 नंबर, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। आबू पर्वत क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में, भरतपुर और टोंक वन विभाग। तो यही उत्तर है भरतपुर और टोंक वन विभाग। खस की घास जो है वो कहाँ पाई जाती है? भरतपुर और टोंक वन विभाग में पाई जाती है। इसके बाद में अपन चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए मोथिया जो घास है वो पश्चिमी राजस्थान की है। अगला 34 नंबर अपना प्रश्न है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? शेरगढ़ वन्य अभ्यारण्य जो है वो कौन से जिले में है? बारां, बूंदी, करौली या सवाई माधोपुर?
तो शेरगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो 12 जिले में है। ऑप्शन ए जो है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 में। इसके बाद में अगला जो अपना प्रश्न है, देखिए शेरगढ़ 12 जो है ये वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सी नदी के किनारे है? तो परवन नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे? तो ये भी पूछा जा सकता है कि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सी नदी के किनारे पर है? तो अपना उत्तर होगा परवन नदी जो है परवन नदी के किनारे पर है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई। कौन सी रिफाइनरी? जैतून रिफाइनरी। अमर सागर में, सूरतगढ़ में, पंचभद्रा में या लूणकरणसर में? तो जैतून की जो रिफाइनरी है वो कहाँ पर है? वो ऑप्शन द लूणकरणसर जो है लूणकरणसर में जैतून रिफाइनरी जो है उसकी स्थापना की गई है। ये भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी है, याद रखें। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई है और कौन सी जगह पर की गई है? तो लूणकरणसर जो है यहाँ पर की गई है। लूणकरणसर जो है वो बीकानेर जिले में पड़ता है और यहाँ पर खारे पानी की झील भी है जो लूणकरणसर झील के नाम से जिसे जानते हैं। तो कौन सी झील है? लूणकरणसर झील। तो इससे के अलावा देखिए पंचभद्रा जो बाड़मेर में पड़ता है, सूरतगढ़ जो गंगानगर में है और लूणकरणसर कहाँ है? बीकानेर में। तो ये प्रश्न जो है वो ध्यान से याद रखने योग्य है। अगला 36 नंबर अपना प्रश्न है, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है। ई श्रम पोर्टल जो है उसका क्या उद्देश्य है? कामगारों को ऑनलाइन भुगतान करना नहीं, यह है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। ई श्रम का कार्य क्या है? असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटा बनाना। अगला प्रश्न देखिए, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? कमर पर वस्त्र लपेटते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पोल्या, खोइतू, कछाबू या जामा। तो ये कहलाता है खोइतू। भील जनजाति के पुरुषों के कमर पर वस्त्र जो है वो खोइतू कहलाता है। अगला जो अपना प्रश्न है 38 नंबर, देखिए 9 अप्रैल ये नहीं आएगा। इसके बाद में अगला 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ कुलदेवी दी गई है और एक तरफ जाति दी गई है। तो देखिए कुलदेवी और जाति हमें मिलाना है। तो करणी माता, करणी माता जो है वो किसकी कुलदेवी है? कहाँ पर मंदिर है? करणी माता का देश नोक बीकानेर में है और चारण जाति की कुलदेवी है। तो एक को मिलाएंगे 4 से हम। करणी माता जो है वो चारण जाति की। फिर सकराय माता जो है वो खंडेलवाल जाति की और आई माता है सीरवी जाति की और नारायणी माता नया से नारायणी और नया से नाई जनजाति की। तो ये क्रम हो जाएगा, 1 में 4 और 2 में 3, 3 में 2 और 4 में 1। ये जो क्रम होगा ये अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन ड। इसके बाद में 40 नंबर प्रश्न है अपना, बातारी फुलवारी कितने खंडों में प्रकाशित है? देखिए बातारी फुलवारी जो किताब है वो कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है? ये विजय दानदेथा द्वारा लिखी गई किताब है बातारी फुलवारी, जिसे बिज्जी के नाम से भी हम जानते हैं। और 14 खंड है। इसमें कितने खंड है? 14 खंड है। और इसका जो 10वां भाग है यानी 10वां जो खंड है उस 10वें खंड के ऊपर और 1974 में विजय दानदेथा जो है उनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं याद रखने वाले हैं। 10वें खंड के ऊपर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अगला 47 नंबर प्रश्न देखिए, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण था? साहिबदीन नाम का जो चित्रकार है उसको मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? महाराणा अमर सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह प्रथम या महाराणा राज सिंह? तो पहले तो ये देखिए, अगर साहिबदीन आ जाए तो ये मेवाड़ चित्र शैली का है और अगर साहिब राम आ जाए तो ये कौन सी शैली का है? जयपुर शैली का है। ये दोनों अंतर जो है वो ध्यान रखने वाले हैं। साहिब राम जो है वो जयपुर चित्रकला शैली से है और साहिबदीन जो है वो मेवाड़ चित्र शैली से है। और इन्हें किसका आश्रय प्राप्त था? तो महाराणा अमर सिंह जो है उनका इन्हें नहीं, महाराणा जगत सिंह जो है उनका इन्हें आश्रय प्राप्त था। ऑप्शन से जो है महाराणा जगत सिंह जो है उनका इनको आश्रय था। अगला देखिए 42 नंबर प्रश्न है,
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष NK सिंह है। अगला 43 नंबर प्रश्न देखिए, गोविंद देव मंदिर जयपुर, हाँ देखिए गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है? जयपुर में है। एवं मदन मोहन मंदिर करौली में है। का संबंध किस संप्रदाय से? तो ये गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर हैं दोनों ही, मदन मोहन जी मंदिर और गोविंद देव जी मंदिर। मदन मोहन जी करौली वाला और गोविंद देव जी मंदिर जयपुर वाला कौन से संप्रदाय से संबंधित है? ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। इसमें ऑप्शन बे जो है ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। ये वल्लभ से नहीं है, नाथ से नहीं है और राम से भी नहीं है। दोनों के दोनों मंदिर जो है ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित मंदिर है, कृष्ण के मंदिर है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उद्योग, बैंकिंग, शिक्षा या स्वास्थ्य? तो शिक्षा से संबंधित है परख। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना स्थापित हुआ था। सीमेंट का जो पहला कारखाना है वो कहाँ हुआ? गोटन, ब्यावर, लाखेरी या डबोक? तो देखिए सीमेंट का जो प्रथम कारखाना है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? लाखेरी, और लाखेरी कहाँ पड़ता है? बूंदी में। ऑप्शन से सीमेंट का प्रथम कारखाना लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया है। और गोटन जो है, गोटन में सफेद सीमेंट का कारखाना है। कहाँ पर? गोटन जो जगह है यहाँ पर सफेद सीमेंट का कारखाना है। और लाखेरी बूंदी के अंदर राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना बना हुआ है। ब्यावर कहाँ है? अजमेर में है। और डबोक कहाँ है? उदयपुर में है। यहाँ पर हवाई अड्डा है। तो चारों के चारों ऑप्शन अच्छे से आप देख लीजिए। फिर अगला अपना प्रश्न है, ये लेटेस्ट है, इसको छोड़ते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं बताना आपने को। तो देखिए पृथ्वीराज विजय, चंद्रवरदाई, यही हो जाएगा। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की है, ठीक है। हमीर महाकाव्य जो है नयनचंद्र सूरी का है, ठीक है। कुवल्य माला जो है उद्योतन सूरी की है। तो इसमें देखिए वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण बूंदी के जो कवि थे उनके द्वारा लिखी गई है, लिखा गया ग्रंथ है। और पृथ्वीराज विजय जो है, पृथ्वीराज विजय किसने की थी? किसी में जान होगी उसी ने। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वीराज विजय जो है ये सुमेलित नहीं है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये जैनक द्वारा लिखा गया। चंद्रवरदाई जो है उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो चंद्रवरदाई जो है उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो ऑप्शन ए जो है वो सुमेलित नहीं है। पृथ्वीराज विजय, चंद्रवरदाई, ये ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। पृथ्वीराज विजय जयानक कवि ने लिखी थी और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो ये ध्यान रखें इसमें। तो बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो सुमेलित हैं। ऑप्शन ए जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला 49 नंबर प्रश्न है अपना, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? कौन सा? तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, प्रताप या युगांतर? तो इसमें विजय सिंह पथिक जो है इन्होंने प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसको पूरे भारत में फैलाया था। और ये प्रताप नामक समाचार पत्र है वो कानपुर से प्रकाशित होता था और इसको प्रकाशित करने वाले व्यक्ति थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सह जो है प्रताप, ये इसका सही उत्तर होगा। विजय सिंह पथिक कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया से। और बिजोलिया को राष्ट्रीय स्तर पर ले गए थे प्रताप सिंह। अगला 50 नंबर प्रश्न देखिए अपना, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का स्थान दूसरा। फिर अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो पाली जो है वो लाभार्थी जिला नहीं है इसमें। तो इसके बाद में देखिए साथियों, ये अभी 50 प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं। आगे के प्रश्न जो हैं वो आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाए जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। चैनल को जरूर जो है वो आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।